साथियों नमस्कार, मैं सुमन कार्तिक, प्रैक्टिकल मैन और कैरियर गाइड। साथियों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आप सबों के बीच में फिर से हाजिर हूँ। मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो अपने आप आपके मोबाइल में अपलोड हो जाएगा। साथियों आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैं समझता हूँ आज के समय इस देश के लिए, खास करके हमारे अपने देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वो है बेरोजगारी। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं समझता हूँ जो अपने देश के लिए है बेरोजगारी। ये समस्या पिछले एक दशक से मैं बहुत बारीकी से देखता आ रहा हूँ, मैं इसको बहुत बारीकी से समझता आ रहा हूँ और इस चीज़ का मैं कई लोगों से इसका आंकलन करने का प्रयास किया, कई लोगों से इसका जानकारी लेने का प्रयास किया, कई बड़े बड़े कंपनी के मालिक से, कई बड़े बड़े अफसर से मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने चर्चा किया। और जब देखा तो मुझे ऐसा लगा, मैंने पाया इस सब्जेक्ट के बारे में तो कई बड़े बड़े कंपनी के जो इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ पर परीक्षा लेते हैं तो एग्जाम लेते हैं अपने तरीके से, उन लोगों ने बताया तो बहुत ही चौंकाने वाला एक चीज था और वो अपने देश के लिए सच्चाई भी है। साथ ही जब उन लोग से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि आज अगर मैं 100 लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ अपने पास अपने कंपनी के लिए तो उसमें से 50 लोग ही मतलब उस योग्य मिलते हैं जिस योग्य और जिस योग्यता की मुझे आवश्यकता है। यानी कि 100 लोगों का इंटरव्यू लेने से 50 लोग ऐसे हैं जो कंपनी के लिए योग्य पाए जाते हैं। उसमें से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो उस योग्य नहीं मिल पाते हैं जिस तरीके से एक कंपनी को आवश्यकता होती है। लेकिन एक चीज जरूर है, 50 लोग हैं सभी डिग्रीधारी, सभी के पास डिग्रियां हैं, 100 लोगों के पास भी डिग्रियां हैं और उन 50 लोगों के पास भी डिग्रियां हैं। भारत में आज के डेट में डिग्रियां तो मान लीजिए ऐसे मिल रहा है, हालांकि इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं बहुत गहराई तक जाने का प्रयास नहीं करूंगा क्योंकि एक अलग ही मुद्दा बन जाएगा कि कैसे डिग्रियां मिल रहे हैं और किस तरीके से लोग पास हो करके डिग्रियां बटोर के रख रहे हैं, डिग्रियां कहीं भी मिल जा रहा है। तो एक अलग टाइप का विषय, इस सब्जेक्ट पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं बस इस टाइप की ये चीजें बताना चाहता हूँ कि अगर कंपनी 100 लोगों को बुलाता है तो कंपनी के पास 50 लोग योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाता है। इसका कारण क्या है? अगर कोई कंपनी अपने लिए कोई बंदा हायर करता है, कोई लड़का को अपने कंपनी में लेता है तो वो ये सोच के लेता है कि हमारे कंपनी को कुछ अच्छा करेगा, कुछ नया क्रिएटिविटी लगाएगा, कुछ कंपनी को प्रोग्रेस करने की प्रोग्रेस में हमारा सहयोग करेगा। मैं इस योग्य बच्चे को, इस योग्य लोगों को मैं हायर करूंगा ताकि हमारी कंपनी का उन्नति प्रगति हो, हमारी कंपनी आगे बढ़ेगा तो हम अपने एम्प्लॉय को भी आगे बढ़ाएंगे, उसका भी वेतन हम बढ़ाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, बहुत समझने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ बेरोजगारों का जो संख्या है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे डिग्रियां हैं। साथियों आज के ये गूगल जमाने में आपका डिग्रियां कोई काम का नहीं है। डिग्रियां लेके आप घूमते रहेंगे तो आपको सफलता नहीं प्राप्त होगा। बहुत सारी चीजें हमारे देश में, बहुत प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं और उस अव्यवस्था के ऊपर अगर हम जाएं तो बहुत सारे लोगों से मैंने जब बात किया तो साथियों उन्होंने बताया कि उस योग्य नहीं मिल पा रहे हैं जिस योग्य हमारी कंपनी में आवश्यकता है। यानी कि डिग्रियां तो हैं, 100 लोगों के पास डिग्रियां हैं लेकिन 50 लोग उस योग्य नहीं है जिस योग्य लोगों को चाहिए। आप बताइए, आप भी अगर अपने घर में किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए रखते हैं तो क्या आप उसके योग्यता देख के रखते हैं? विदेशों में बहुत सारे ऐसे चलन चल रहे हैं जहां पर आजकल डिग्रियां नहीं देखा जा रहा है, डिग्रियां नहीं देखते, कार्य अनुभव देखते हैं। आप क्या काम जानते हो, आप क्या काम कर सकते हो, आपकी डिग्रियां से हमें कोई लेना देना नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव आपका क्या है। और हमारे देश में ये चीजें का कोई आंकलन नहीं है। आप परसेंटेज लेकर के जाइए, डिग्रियां लेकर के जाइए, आपको अच्छी डिग्रियां हैं, अच्छे परसेंटेज है तो सरकारी नौकरियां मिलने में आसानी होती है। और सरकारी नौकरियां कितना सरकार नौकरी देगा,
कहाँ से नौकरियां उत्पन्न करेगा? जब बड़े काल कारखाने होंगे, लेकिन बड़े काल कारखाने के चलाने के लिए वहाँ पर एक प्रोफेशनल डिग्री मांगते हैं और एक स्किल डेवलपमेंट वाले व्यक्ति को वहाँ पर रखते हैं। तो हमारे पास जो समस्या है, हमारे देश में जो स्थिति है अभी, वो डिग्रियों का है, स्किल डेवलपमेंट का नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि आप डिग्रियां ले, लेकिन आप बाहरी नॉलेज भी रखें। मैंने जब उन लोगों से बात किया जो इंटरव्यू लेते हैं, जो काउंटर में बैठ करके लोगों के इंटरव्यू लेकर सेलेक्ट करते हैं अपनी कंपनियों में, तो उन्होंने बताया कि जितने भी लोग आते हैं उसमें से हमारी कंपनी के जो एक दो ही लोग 100 में से 10 लोग ही परफेक्ट मिल पाते हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान होता है, बाहर का कोई नॉलेज नहीं होता है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं, एक्स्ट्रा स्मार्टनेस के नाम पर कुछ भी नहीं, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा किताब के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप के जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी में ही फिट बैठ पाते हैं। और अगर बड़े कंपनियां के पास आप जाना चाहते हैं और इस टाइप के काम करना चाहते हैं, तो आपको स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आपको बाहरी नॉलेज की आवश्यकता है। आप एक स्मार्ट, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी चीज़ें के आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। साथियों, हम डिग्रियां लेके सब जगह घूम रहे हैं। एक कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, 100 में से 10 लोग सिलेक्ट होता है, 90 लोग फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। और वो 10 लोग भी बेरोजगार हो जाते हैं कि कंपनी के पास जाने के बाद उसकी वर्किंग हैबिट बहुत बैड होता है, उसके पास सब चीज़ रहते हुए भी, डिग्री भी है, उसके बाद वो नौकरी में लग भी जाता है, बाद में कुछ दिन के बाद फिर से कंपनी वाले उसे निकाल देते हैं, क्योंकि उसका जो वर्किंग हैबिट है वो अच्छी नहीं है। कई देशों में आप देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, सुन रहे हैं कि 4 से 5 घंटा का नौकरी होता है, लेकिन हमारे देश में देखिए 8-8 घंटा, 9-9 घंटा नौकरी कर रहे हैं। अगर हम सरकारी विभागों का अब हम उदाहरण ले लेते हैं, तो वहां पर जाइए, एक काम करने के लिए, मैं अपने खुद का काम करने के लिए मैं एक जगह RNI का एक पंजीयन करने के लिए दिया था, और एक दिन का भी वो काम नहीं है, 1 घंटा काम है। एक एप्लीकेशन बनाना है बाबू को, और उस एप्लीकेशन को दे करके DM को दे देना है और वहां से साइन होकर आ जाना है, यानी कि 1 दिन का कार्य है, और उसके लिए मैं 1.5 महीना तक घूमा। आप समझ सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है। तो इस टाइप का जो वर्किंग हैबिट है वो हमारे पास नहीं है, सही नहीं है। मैं साथियों आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर एक स्किल डेवलपमेंट स्टार्टिंग की। कुछ दिन पहले का एक चर्चा के बारे में जरूर आप लोग के सामने जिक्र करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब मोदी जी ने बोल दी थी भजिया तलिए, इस टाइप के कुछ वाक्य आया था, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा भूचाल देश में आ गया था कि अरे हम तो पढ़े लिखे, हम भजिया तलेंगे। लेकिन साथियों, स्किल डेवलपमेंट का कई ऐसे स्रोत हैं और कई ऐसे लोग अपने अलग तरीके से जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के दम पर आज अपने अंदर 100, 200, 400 लोगों को नौकरी दे रहा है। तो इस टाइप की चीजें आप अपने अंदर डेवलपमेंट देखिए, काम कोई भी छोटा नहीं होता है। इसके साथ साथ में आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि काम कोई भी छोटा नहीं होता है। कारण देखिए, जनरली ये होता है हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास में कई लोग एक डिग्री लेके बैठे हैं कि हम ग्रेजुएट आदमी हैं, हम चपरासी का नौकरी नहीं करेंगे, तो चपरासी की नौकरी वो नहीं करता है, लेकिन उससे बड़ा नौकरी उससे मिल नहीं पाता है और फिर वो समय निकल जाता है। बाद में फिर वो ये बोलते हैं कि हम तो ग्रेजुएट हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, वो बाद में मजदूरी भी नहीं कर पाता है और जिंदगी भर के लिए ऐसे लोग बेरोजगार रह जाते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप डिग्री के साथ साथ में अतिरिक्त नॉलेज अवश्य रखें। आपके पास डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिग्री के साथ साथ में आप अतिरिक्त नॉलेज जरूर रखें, ताकि आप सरकारी नौकरी के अलावा बाहरी कोई कंपनी में काम कर सकते हैं और उसमें आप अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथियों, कई ऐसे उदाहरण हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के लाइन में चले गए और बड़े बड़े निष्ठास के देश में जाने माने लोग बन गए हैं। तो क्या नौकरी से ही सब चीज होता है? क्या आप नौकरी करने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। आप ऐसा सोचिए, आप जिंदगी में उन्नति प्रगति कर पाएंगे, क्योंकि आप किताबी नॉलेज से बाहर नॉलेज रखना नहीं चाहते हैं। आप किताबी नॉलेज से बाहर नॉलेज रखें तो आप जीवन में जरूर एक अच्छे आयाम तक पहुंच जाएंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप डिग्रियां लेकर के बैठिए मत, आप कुछ ना कुछ काम कीजिए, कुछ ना कुछ आप कीजिए। मैं
कहता हूँ जब आप कुछ न कुछ करेंगे तो आपके पास कुछ न कुछ नॉलेज रहेगा। डिग्री आपके पास है और अगर आपके पास कुछ नॉलेज भी हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के बाद मैं दूसरे लाइन में पत्रकारिता में और अन्य क्षेत्रों में मैं कई काम किए और आज भी हमारे कई क्षेत्रों में कई काम चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो डिग्री है आप उस डिग्री को लेके मत बैठिए, आप उस डिग्री के भरोसे मत बैठिए। आप अतिरिक्त नॉलेज आप इकट्ठा कीजिए, अतिरिक्त नॉलेज के सहारे भी कुछ आप काम कीजिए। आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट आज के गूगल जमाने में बहुत जरूरी है। डिग्रियां आप लेकर के घूमेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। साथियों, भगवत गीता में एक प्रवचन है, आप सभी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि आप अपने पढ़ाई की परीक्षा में तो आप नकल कर सकते हो, पढ़ाई की परीक्षा में आप नकल कर सकते हो, दूसरे से चोरी कर सकते हो और आप अपना परीक्षा में पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। आप अपने आसपास वाले से ज़्यादा मार्क ला सकते हैं। कारण क्योंकि उस समय सभी के क्लास के सभी के क्वेश्चन पेपर एक रहता है और आप आसपास में ताक झांक करके सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। यानी कि आप चोरी करके ज़्यादा नंबर ला सकते हैं आप पढ़ाई के समय। लेकिन जब जीवन की परीक्षा होता है, जब जीवन में परीक्षाएं आती है तो प्रत्येक दिन नया सब्जेक्ट भी होता है और प्रत्येक दिन एक नया सिचुएशन भी होता है, नया क्वेश्चन पेपर भी यानी कि होता है और नया जगह भी होता है। तो उसमें आपको पास होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर आपके पास जीवन की परीक्षा पास करना है तो आपको नॉलेज की आवश्यकता है, आपको डिग्री के साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, तभी आप जीवन की परीक्षा में पास हो सकते हैं। और फाइनली और एक बार मैं ये बताना चाहता हूँ साथियों, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आप बेरोजगारी से देश को मदद करना है, अपने आप को मदद करना है, तो मैं कहता हूँ कुछ भी आप काम कीजिए और कुछ भी काम आप जब चालू कर देते हैं तो आपका रास्ता खुल जाता है। मैं भी खुद एक उदाहरण हूँ कि अलग क्षेत्र के रहने के बाद अलग क्षेत्रों में मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ और आप सभी के बीच में आपको फिर से मैं आप जीवन में आगे बढ़ने की चीज़ें बता रहा हूँ।